नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको जानकारी देंगे कि एक पेशेंट जो लिवर कैंसर से पीड़ित था, आखिर उसकी अभी की हालत क्या है। यूं तो आप एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर्स की राय सुनते रहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन मरीज के बारे में सुनना ज़रूरी है। मरीज कैसे ठीक हुआ है, कितने दिन में ठीक हुआ है, ये समझना ज़रूरी है। तो आज हम मौजूद हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ अटेली मंडी में आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ये, और मेरे साथ अभी मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य रमेश जी। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। धन्यवाद मैम। अच्छा सर, जैसे कि लिवर कैंसर के पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ मुझे हिस्ट्री बता सकते हैं इनके बारे में? नहीं, ये लिवर का जो कैंसर है, इसकी आज की रिपोर्ट है ये। अच्छा, नाम है मिसेस 8 और ये है इसकी 16/12/2023। अच्छा, ये बिमला देवी है कोई। बिमला देवी जी, जी। 50 साल एज है इनकी। अच्छा अच्छा, और चौथी बारी दवा ली है इन्होंने। चौथी बार आपसे करा रही हैं? चौथी बारी, अच्छा चौथी बारी दवा ली है इन्होंने। अच्छा, और ये 16/12 और ये 8/8, चौथी पाँचवीं बारी, सॉरी पांचवी बार दवा लेके पाँचवीं गई। बार दवा लेके गए ये। अच्छा, हाँ, मुझे कुछ हिस्ट्री बता सकते हैं इनकी प्रॉब्लम के बारे में? लिवर कैंसर कब से था इनको? जॉन्डिस हो रहा था बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, फैल रहा था। अच्छा, एलर्जी भी इनको हो रखी थी। क्रिएटिनिन भी शायद देखता हूँ अभी नहीं, लीवर में दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ मुझे ठीक है, रिपोर्ट्स के बारे में बता सकते हैं? हाँ, ये रिपोर्ट मेरे सामने रखी है इनकी। ये आज की रिपोर्ट है और ये 8वें महीने की रिपोर्ट है। तो आप रिपोर्ट जैसे स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, तो सर ये जो टोटल है, इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये काफ़ी लंबे टाइम से जो है कहीं यूपी साइड से, जी। या पता नहीं देहरादून से बता रहे थे। देहरादून से काफ़ी दिन इलाज करवाया, अच्छा, कभी राजस्थान में, और एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी काफ़ी लिया है इन्होंने। काफ़ी समय तक कीमो वगैरह भी हुई है इनको, जी। रेडिएशन भी हुआ है, जी। सब जगह से थक हार के, और फिर ये बिल्कुल बेड पे लगी हुई थी। अच्छा, जब मेरे पास आई थी स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल ऐसे थे कि कोई सांस आ रहा था, कोई नहीं आ रहा था। इन्होंने उम्मीद छोड़ रखी थी, अच्छा, लेकिन फिर भी आज ये जो है अभी अपना काम थोड़ा बहुत चल फिर लेती हैं, टॉयलेट बाथरूम के लिए आ जा सकती हैं, और काफ़ी हद तक ठीक है। अच्छा। सिम्टम्स क्या थे सर? जैसे अब वो आई थी तो उनकी स्थिति उस वक्त में क्या थी? बहुत नाजुक हालत थी, कुछ खाने पीने को मन नहीं करता था, अगर पानी भी पी लिया तो उल्टी हो जाना, पेट में दर्द होना, ठीक है। और गैस का बनना, पेट फूला रहना, बहुत से जॉन्डिस हो रखा था। मेडिसिन जो ले रही थी उसका भी तो साइड इफेक्ट हुआ होगा सर? मेडिसिन ले रहे थे, उनका भी साइड इफेक्ट तो था ही। तो फिर मैंने इनको यही कहा कि भैया, तो ये आप ये अपनी ये मेडिसिन चालू रखो, अगर आपका बिलीव बनता है तो आप यही लेते रहो, मेरे से अगर दवा लेनी है तो आपको ये बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो उन्होंने बड़े विश्वास के साथ ये दवा ली, और आज वो सक्षम है, तो चरपाई से उठ नहीं पाती थी, गोद में उठा के लेके आए थे अंदर। अच्छा, जी। आपने क्या उन्हें कहा था टेस्ट वगैरह कराने के लिए? क्या टेस्ट सजेस्ट किए थे आपने? नहीं, मैंने तो रिपोर्ट तो उनके पास, कैंसर की रिपोर्ट तो थी ही उनके पास, जी। पेट स्कैन वगैरह सारी सीटी वगैरह करवा रखे थे उन्होंने। बाकी मैंने उनको सजेस्ट किया था कि भैया आप ये CBC, LFT, KFT ये और करवाओ, मैलिग्नेंट है ये, मेटास्टेटिक है, मेटास्टेटिक बन चुका है। अब उन्होंने विश्वास के साथ ही 4-5 महीने दवा खाई हैं, और वो अपने आप को ठीक महसूस कर रही। दवाइयाँ किस किस चीज़ की दी थी सर आपने उन्हें? तो मैंने कैंसर की दवाइयाँ, 5-6 दवाइयाँ देते हैं। जितना भी मेरा कैंसर किट है, 5-6 प्रकार के अर्क हैं, 4 प्रकार की घनबटियाँ हैं, 2-3 प्रकार की और औषधियाँ हैं, 11-12 प्रकार की औषधियाँ मैंने उनको दी। जो कैंसर किट मेरा कंप्लीट है, और 4-5 महीने लगातार खाने के बाद में उनको बहुत कुछ आराम है, 80% आराम। तो उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है हर महीने, या आप ऑनलाइन कंसल्ट? नहीं, ऑनलाइन भी ले जाते हैं, खुद आके अटेंडेंट भी ले जाए। पेशेंट तो एक बार आया था मेरे पास, या फिर दोबारा अभी कि मैंने कहा था कि 3 महीने बाद आप दोबारा से टेस्ट करवा के देखना, तो तीसरे महीने आए नहीं, चौथे महीने आए मेरे पास। अच्छा। अब जब ये टेस्ट कराए तो ये रिपोर्ट आपके सामने रखी है, नॉर्मल रिपोर्ट है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे कुछ रिपोर्ट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? जैसे ये पुरानी रिपोर्ट है, 8/8 की है। हाँ, ये पुरानी रिपोर्ट है। जी। ये 8/8/2023 की है, और ये 16/12/2023 आज की है ये। जी। अब ये इनका देखो, ये बिलोरीबिन बढ़ा हुआ, कितना बढ़ा हुआ है? 20.5 है।
लीवर में ओटीपीटी 516.2 बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। और 398 ओटीपीटी में 398.7। जी। अब अभी ये फिलहाल जो है 24-13 नॉर्मल रेंज में आ गया है। ओटीपीटी आया है ये। हाँ जी ओटीपीटी। और ये 1985 ये भी नॉर्मल रेंज में आने वाला है। बिल्कुल 19.85 और 24.13। हाँ और ये 1.3। जी। ये बिलोरबिन क्या? हाँ बिलोरिबन ये बिलोरबिन जी 1.3 पर आ गई है 20 से, सिर्फ 5 महीने के इलाज के बाद। सर आपने डाइट वगैरह कुछ चेंज करवाई थी क्या इनकी? डाइट तो सारी डाइट प्लान तो सारा ही चेंज करवाता हूँ। आप हर मरीज का ही चेंज हर करते हैं? मरीज का लाइफस्टाइल और डाइट प्लान तो चेंज करना ही करना होता है अगर ठीक होना है तो। बिल्कुल। और इन्होंने कुछ कीमो वगैरह भी कराया हुआ था? कीमो कराए ना, कीमो करा रखे थे, रेडिएशन करा रखी थी। ये तो थक हार के हताश होके निराश होके जब यहाँ आए थे कि चलो एक आध महीने ये भी आजमा के देख लेते हैं। और अगर मैं उम्र की बात करूं तो सिर्फ 50 वर्षीय हैं, कीमो हो चुकी है, रेडिएशन हो चुकी है और उसके बाद 5 महीने के बाद जो है रिजल्ट ये है आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से इलाज कराने के बाद। सर हरियाणा में वो आए थे, लेकिन आप दिल्ली में भी रहते हैं, दिल्ली में भी मौजूद रहते हैं संडे को, तो वहाँ पे किस तरीके के पेशेंट्स आते होंगे वहाँ आपके पास? पेशेंट वहाँ जो दूर दराज से पेशेंट आते हैं ना वो बेचारे दिल्ली में भटक जाते हैं। मैंने उनकी डिमांड पे एक दिन संडे के दिन वहाँ जाना निश्चित किया हुआ है 9 बजे से 3 बजे तक। वहाँ कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं है, वहाँ एक फ्लैट में बैठ के दवा देता हूँ। मेरे पास फ़ोन से संपर्क हो जाता है जी हम दिल्ली आ गए हैं जी, तो वो अगले दिन वहाँ मिल लेते हैं। कि दिल्ली एक ऐसी जगह है कि कोई पेशेंट किसी भी डायरेक्शन से आ रहा है ना वो भटक जाता है वहाँ। यहाँ आने के लिए उसको सपोज चंडीगढ़ से पेशेंट आ रहा है, कश्मीरी गेट बस अड्डे उतरेगा, कश्मीरी गेट बस अड्डे से इधर नारनूल साइड में रेवाड़ी साइड में आने के लिए कोई बसें नहीं है क्योंकि नॉर्थ इंडिया को जाती हैं उधर से सारी बसें। यहाँ के लिए उसको धौला को आना पड़ेगा। हाँ तो फिर उल्टा ट्रैवल। या फिर सराय काले खां इतनी देर में वो वहाँ भटकेगा इधर उधर, इतनी देर में तो वो यहाँ आ जाए पेशेंट। या कोई पेशेंट निजामुद्दीन उतर रहा है, कोई नई दिल्ली उतर रहा है, उनको यहाँ डायरेक्शन के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, जो बेचारे वीडियो देख के आते हैं। और दिल्ली एक ऐसी जगह है कि वहाँ के बारे में लोग कोई ना कोई जानकार होता है उससे पूछ लेते हैं या कैसे भी वहाँ पता ढूंढ लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। सर लिवर कैंसर के जो पेशेंट्स हैं जैसे हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, लिवर की वजह से जो है, लिवर एक ऐसा ऑर्गन जो है वो खुद भी जनरेट होने लग जाता है। लीवर खुद भी जनरेट होता है। लीवर की कोई जो है बीमारियां हैं ना, जो सारी बीमारियां मोस्टली लीवर से, सारे काम तो लीवर के हैं। बिल्कुल। इतने ज़्यादा काम है, सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर हमारी बॉडी का। जी। और सारा ब्लड जो है 14-15% ब्लड अपने पास रखता है 24 आवर्स। ब्लड को जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी लीवर का ही है। तो सारे काम तो लीवर के। अगर लीवर में ही दिक्कत है तो फिर शरीर कैसे चलेगा? तो लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या डाइट होता है किसी भी पेशेंट के लिए? डाइट तो सबके लिए वही है, सिर्फ लीवर के लिए नहीं है। आदमी को स्वस्थ रहना है तो हमें, मैंने काफ़ी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि अपने दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव तो करना ही करना होगा। आज हर जगह, हर चीज़ में, हर खान पान में, हर वातावरण में दूषित है हर चीज़। तो कितने दिन आदमी जिएगा बताओ? अब सक्षम हम नहीं है 10 किलो वजन उठाने में, कोई 20 किलो वजन सिर पर रख देगा, कौन उठा के ले जाएगा उसको? तो ऐसे ही हमारे ये ऑर्गन, ये तो बहुत नाजुक है ना। सर अभी इन्हें पूरा सही होने में कितना टाइम लगेगा मिसेस बिमला जो है? अभी इनको 2-3 महीने दवा की और ज़रूरत है। तो तकरीबन कोई पेशेंट कितने महीनों में ठीक हो जाता है? नॉर्मल वे में पेशेंट कम से कम 3 से 6 महीने दवा लेनी पड़ती है। पेशेंट 2-3 महीने में भी ठीक हो रहा है, पेशेंट 8 महीने 10 महीने भी ले रहा है। वो उसकी जो है बीमारी की गति क्या है बढ़ने की, किस तरीके से बढ़ रही है। महीने 2 महीने में तो बीमारी को बढ़ने से ही रोकना होता है, बिल्कुल कंट्रोल करना होता है उसको। तो उसकी गति और फिर उसका क्या है, कैसे क्या कर रहा है वो अपना दिनचर्या लाइफस्टाइल में क्या किया है, कर भी रहा है नहीं कर रहा है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मैं बीड़ी पीना छोड़ दूंगा, मैं तंबाकू खाना छोड़ दूंगा, और फिर उसका सेवन भी करते हैं चोरी छिपे। उनको डर नहीं लगता वो बीमारी से। कुछ तो ऐसे भी है ना। और जिन जो ये सोचते हैं कि भाई हमें तो इससे निजात पानी है, तो ठीक भी होते हैं। सर एक सवाल ये भी आता है कि जैसे आयुर्वेद में परमानेंट इलाज कहा जाता है, तो क्या जब आपकी दवाई कोई लेता है, ट्रीटमेंट लेता है, तो वो परमानेंट इलाज होता है या टेम्परेरी अभी के लिए फिलहाल होता है? नहीं, आयुर्वेद का तो कोई भी इलाज टेम्परेरी नहीं होता।
परमानेंट होता। सिर में दर्द है तो आयुर्वेद सिर के दर्द का इलाज नहीं करता, सिर में दर्द होने का कारण ढूंढता है। यही तो जी, यही आयुर्वेद है। बिल्कुल। और सर जैसे कैंसर के बारे में एक चीज़ ये भी है कि वो दोबारा पनप सकती है, तो क्या ऐसा भी होता है कि जैसे लिवर का ख़त्म हुआ तो किसी और बॉडी पार्ट में या ऑर्गन में कैंसर हो जाए? नहीं, वो दोबारा पनपने का कारण दूसरा होता है। जैसे कि हमने रेडिएशन करवाया, कुछ टाइम के लिए सेल्स कमज़ोर पड़े या बेहोश हुए, ख़त्म तो होते नहीं है वो, या कीमो से या सर्जरी से। सर्जरी भी जो है पूर्ण रूप से कारगर नहीं है, और सर्जरी बेनाइन कैंसर की ही हो सकती है। जो मेटास्टेटिक बन चुका है, मैलिग्नेंट है, उसकी सर्जरी जो डॉक्टर करते हैं वो गलत है मेरे विचार से। जो फैलने वाली है उसकी सर्जरी कहाँ करेंगे बताओ। जो बेनाइन है, जो एक जगह शिथिल है, उसकी तो कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से कामयाब नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई सेल छिटक जाते हैं सर्जरी के दौर में, वो वहीं से फिर पनप जाता है। तो ये सेल तो दोबारा पनप जाते हैं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में अगर आदमी अपने पूरी तरीके से देखभाल करता है, पूरी दवाइयाँ लेता है समय के अनुसार, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। और सर आपसे कैसे कंसल्ट कर सकता है कोई भी व्यक्ति इसके बारे में? बस आखिरी सवाल यही है मेरा। कंसल्ट तो मुझसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क करें। ठीक है। सबसे पहले तो फ़ोन के दूर दराज से फ़ोन के माध्यम से करें, लोकलिटी में आके यहाँ पे लोकेशन पे आ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और दिल्ली में नागलोई दिल्ली में नागलोई, वहाँ से फ़ोन करें। मैं हर संडे को वहाँ जाता हूँ। ठीक है। चलिए, धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी कि सिर्फ 5 महीने के अंदर में कोई पेशेंट जो है वो लिवर कैंसर से कैसे निजात पाने में कामयाब रहा है, और धीरे धीरे जो है और इम्प्रूवमेंट है। 2 से 3 महीने में इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा दिख जाएगी। तो आफ्टर और बिफोर का जो रिजल्ट है वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कैंसर अगर पनप रहा है दोबारा, तो उसका भी इलाज जो है अगर होता है आयुर्वेद के ट्रीटमेंट की वजह से, तो उसका भी इलाज हो सकता है। और ऐसे ही तमाम और ख़बरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।